ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಟನ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಹಮೀದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಹಜರತ್ ಮುಹೀಬ್ ಶಾ ಕಾರಕದ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಅನ್ವರ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಹಮೀದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಹಜರತ್ ಮುಹೀಬ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. अल्लाह रब्बिना तवक्कलना। कुछ हुआ आपके फजल से हुआ, जो कुछ होगा आपके फजल से होगा। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। अज्ञान जरा परेशान हो जाती है मजी साहब, क्या जमीर साहब नवा एक ये पेंतरा शुरू कर दिले, सब जगह जारी सलाम अलैकुम के बाद जय भीम बोलना शुरू करी घर को। ये 2014 तक हम ना क्या भी महसूस नहीं हुआ, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिए 2014 से पहले हम ना महसूस नहीं हुआ। 2014 के बाद बीजेपी हुकूमत आने के बाद सेंट्रल के अंदर हमारे कर्नाटका के एक स्टेट के मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े एक स्टेटमेंट दिए, हमें इन सोच बीजेपी वाले हुकूमत के अंदर ये संविधान ख़त्म करने के वास्ते कर को। आज हमने कांग की एक जगह हिजाब का मसला ले लो, CRC NRC का ये लाउड स्पीकर का मसला ले लो, रिजर्वेशन का मसला ले लो। कांग की एक जगह हमने ये लग रहा है कि अगर अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान देखो नहीं रहते तो आज तुम्हें यहाँ बैठ नहीं सकते, आज हमें कर नहीं सकते। अल्लाह और रसूल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देने की वजह से आज हमें शान से हिंदुस्तान के अंदर जिंदगी हम बसर कर रही। तो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं जय भीम जोर से बोलना, बनता है कि नहीं बनता? मेरे साथ साथ में जोर से सब लोग जय भीम बोलना। जय भीम, जय भीम, जय जय भीम। डेस पे तशरीफ फरमाए मेरे चाहते मौलाना मसूद इमरान साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर पाशा साहब, और मेरे करीबी दोस्त SDP के प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब, और एक एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब, GA बावा साहब, रियाज साहब, याकूब साहब, असलम साहब, मोहम्मद नैयार साहब, सरफराज खान साहब, सैयद मुजाहिद साहब, डेस में तशरीफ़ फरमाए तमाम जिम्मेदार हजरत बैठे हुए तशरीफ़ तमाम। आज संग बुनियाद का काम हुआ है, जो हमारे बहुत दिन से एक अरमान थी हमारे बाबा साहब का। लगातार मेरे को 1 साल से ये पार्किंग स्पेस के अंदर संग बुनियाद करना चाहिए करके लगातार बाबा साहब 1 साल से लगातार मेरे को टाइम मांगते आ रहे थे। वो आज वक्त आ गया जो संग बुनियाद का काम आज पार्किंग का चला है। पार्किंग वजह से इस वजह से अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग का जो है बहुत डिमांड है इधर, कि पूरा ये कमर्शियल ले रहा है मौलाना, ये कमर्शियल लेने होने की वजह से बहुत डिमांड था। ये सोच के जो बाबा साहब ने फैसला करके जो पार्किंग का जो किया है वो बहुत अच्छा काम है। इसके अंदर रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होती। अभी हाल ही के अंदर हमने 1,20,000 कुछ महीने को जो पार्किंग का छोटी सी पार्किंग के अंदर 1,20,000 रहा। अभी ये पार्किंग बनाने के बाद मेरे ख्याल से लगता है इसका 4 गुना या 5 गुना बढ़ जाता पार्किंग का। जो अभी 1,20,000 है, हो सकता है कि 4 लाख 5 लाख, यानी सालाना जो है अभी 12 लाख या 13 लाख रुपए सालाना आ रहा।
अभी ये पार्किंग होने से क्या होता है, रेवेन्यू भी अमित शाह कॉम्प्लेक्स को ज़्यादा होके ये होता है, कम से कम 3 से 4 लाख रुपए आती है। उसके साथ में बाबा साहब को एक आजीजाना गुजारिश और रिक्वेस्ट है, ये सेंटर पॉइंट के अंदर है, ये अमित शाह कॉम्प्लेक्स जो है अब इतनी बड़ी पार्किंग लॉट बना रहे, उसके साथ में आप ऑडिटोरियम बनाना करें। ऑडिटोरियम बनाने से अच्छा है एक शादी महल बना देंगे, ऑडिटोरियम सब जगह है अभी, एक शादी महल बना देंगे, उसका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। मेरा एक सजेशन है, ಇಲ್ಲ ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೀವು, ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡೀತಾ ಆಗ್ತದೆ, ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ। ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಆ ಚೇರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ನೀವು ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು। ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನೀವು। उसके साथ साथ में अमित शाह कॉम्प्लेक्स का जो है बाबा साहब मेरे ख्याल से दूसरा टर्म है, बाबा साहब पहले 1-3 साल रह चुके हैं, उसके बाद मैं एक्सटेंशन कराया, ये तीसरा टर्म बाबा साहब का दूसरा टर्म एडमिनिस्ट्रेटर होके ये काम करे। इसके पहले प्रेसिडेंट होके काम कर रहे थे, अभी वक्फ बोर्ड से एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होके अभी बाबा साहब खिदमत कर रहे इधर। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की वजह क्या, इनका खिदमत देख के बाबा साहब जो पहले जो प्रेसिडेंट होके उनके साथ एक टीम लेके जो काम किए, अमित शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला जो रेंट आता था, सालाना रेंट आता था 80 पर 8 लाख रुपए आता था। जब बाबा साहब आने के बाद उसका रेंट 3 गुना बढ़ गया। ITA कॉलेज आया, गर्ल्स हॉस्टल आया, हमें ब्लड कैंप आया, उसके साथ में डायलिसिस सेंटर भी चल रहा था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अभी डायलिसिस का रुका है, इंशाल्लाह में दिनेश फ्री था सब यहाँ डायलिसिस सेंटर गवर्नमेंट से था, वो गवर्नमेंट से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बीजेपी हुकूमत में टेक्निकल प्रॉब्लम हो को क्या हुआ, बंद हुआ। ऑलरेडी मैं दिनेश गुंडर से भी बात कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह हम तुम मिल के बात करके वो डायलिसिस सेंटर ओपन करने से क्या होता है, बहुत से गरीब को फायदा होता है। खासकर मेरे हल्के के अंदर चामराजपेट हल्के के बहुत से पेशेंट आते थे बोलना फ्री डायलिसिस सेंटर, मतलब आज एक डायलिसिस कराना बोले तो 1300-1400 मिनिमम होता, तो एक गरीब को एक फ़ायदा होता है वो डायलिसिस सेंटर कराना। इंशाल्लाह मैं करा तो कर कहते हुए बाबा साहब की जैसा अभी वक्फ बोर्ड का अल्लाह मियाँ ने मेरे को मौका दे के वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाया गया, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी इधर बैठे, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और मेंबर्स का भरपूर मेरे से साथ होने की वजह से हर जगह हमें वफ़ अदालत कर को कर लेकारी, मजीद साहब तुमने भी मालूम रहेगा, वफ़ अदालत कर को कर लेकारी, जहाँ जहाँ वफ़ अदालत हमें कर लेकारी मौलाना वहाँ सक्सीड हो रहा। पहले अभी ट्रेल बेसिक के अंदर एक वफ़ अदालत करे बेलगाम के अंदर, हमारे जो मसले थे 10-15 साल से वो एक वफ़ अदालत बेलगाम में करने की वजह से क्या हो गए 70% वो मसले हल हुए। वो हल होने की वजह से क्या करें, ये वफ़ अदालत करने से हमें एक फ़ायदा होता अगर हमें क्या करें पूरे स्टेट के अंदर पूरे वफ़ अदालत कर ले को 9 स्टेट हमें कंप्लीट करें। हाल ही के अंदर हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गदग, कारवार कर को बाद में परसों यादगिरी, गुलबर्गा करे मौलाना। एक छोटी सी मिसाल, अब बिदर के अंदर टोटल हमारे हक पत्र जो थे कम से कम 15 साल से मजीद भाई हक पत्र बहुत सालों से पेंडिंग थे, बहुत सालों से हक पत्र पेंडिंग थे। वो हमें जैसा वफ़ अदालत कर को अनाउंस करे, जैसा वफ़ अदालत अनाउंस करें क्या कर दे रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले 60% खाते दे दे हमने रेडी कर ली। जिस दिन हमें वफ़ का अदालत शुरू करी उस दिन हैंड ओवर हमने लगा को वफ़ ऑफिसर साहब कल का दिन ही छपना 67 खाते दे लेकर बोले। जैसा दूसरे दिन क्या करती हैं वफ़ अदालत करने के बाद हमें क्या करती हैं ऑफिशियल मीटिंग करती हैं, जैसा कंसल्ट डिपार्टमेंट DC, AC, तहसीलदार, म्यूनसिपालिटी, RDPR तमाम डिपार्टमेंट की मीटिंग कर को वहाँ क्या करते हैं हमारे जो है डेडलाइन दिन को 1 महीने का डेडलाइन देती। जैसा हमें DCs की मीटिंग रखी उसी दिन मौलाना म्यूनसिपालिटी वाले 70 पर 6 खाते दे दले, 70 पर 6 खाते। ऐसा हमें वफ़ अदालत करने के बाद टोटल मेरे ख्याल से 800 चिल्लर खाते बने। वो फ्लैग ऑफ बोलती खाते होने के बाद फ्लैग ऑफ कम से कम 500 फ्लैग ऑफ हुए। इंक्रोचमेंट खाली एक की मिसाल में बोलो सो हमारे बिदर के अंदर 14 इंक्रोचमेंट हुए थे, 14 के अंदर 4 इंक्रोचमेंट खाली कर को दिए। हमें खाली वफ़ अदालत कर दल को DCs की मीटिंग करके चुप बैठ रही है हमें। उसके बाद क्या करिए जो डेडलाइन देती ना 1 महीने का उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात करिए। हमें पूरे स्टेट में वक्फ बोर्ड के अंदर बढ़ जाको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपडेट ले रही क्या क्या हुआ अगर को वैसा वो करने को जाने से वक्फ बोर्ड का बहुत फायदा हो रहा। उसके साथ साथ में क्या होगा इंकरेजमेंट हमारी हुकूमत ये हमारी मेरे अल्लाह मियाँ मंजे जवाबदारी देने के बाद हमारे अनवर पाशा चेयरमैन बनने के बाद कम से कम में 900 से 980 इंकरेजमेंट जो होती ना जगह हमें वापस ले ले कोई। मैं बोलने का इसका मकसद क्या है, ये वक्फ बोर्ड की जगह ये अल्लाह हर जगह जाको हर एक ही जगह बात बोलो उसमें ये आस्ती मेरी नहीं तुम्हारी नहीं, ये वक्फ बोर्ड की आस्ती किसकी है, अल्लाह की आस्ती। आदमी वक्फ कई के वास्ते करता, उनके रिश्तेदार होते हुए भी वक्फ की करता, हमारे कौम को फायदा पहुंचने देकर को वक्फ पड़ता। अब कौन की एक जगह एंक्रोचमेंट कर ले को बैठे समझो वक्फ बोर्ड के अंदर है तो हमें हमारी प्रॉपर्टी में बैठा तो हमें क्या ऐसा चुप बैठ जाती, हमें उसे जद्दोजहद करती ना कोशिश करती हैं, जद्दोजहद करती हैं, कोर्टां को जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट को जाती हैं, क्या की कर को हमें क्या करती हैं वो प्रॉपर्टी वापस हासिल लेने के वास्ते
जदोजहद कोशिश करती है। ये अल्लाह के हस्ते की नहीं कर रही, हमें अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह के पास जाको हशर के अंदर जाको जवाब देना पड़ता। आज जूने कौन की एक जना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा, हम ना मालूम हो को भाई ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में बैठा करो, मालूम हो को भी हमें चुप बैठे तो उसकी भी हम ना वताज गुना हमारे ऊपर भी। तो वक्फ बोर्ड की जो है वो अल्लाह की आस्ती, आज जैसा कि अमित शाह कम्प्लेक्स मिलाना हर जगह जाको मैं वो बोलूँ बोलना, वक्फ बोर्ड की आस्ती करेक्ट हमें यूटिलाइज कर ले। तो टोटल वक्फ बोर्ड की आस्ती कितनी है सो बोला मानना, टोटल वक्फ करी सो आस्ती 1,11,000 एकड़ है हमारे, टोटल 1,11,000। अदना में क्या है थोड़ा कंफ्यूजन है, ये कहीं की इतनी बड़ी जगह इतनी आस्ती जो है ये गवर्नमेंट से दी हुई आस्ती को, गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड के अंदर हमें 1 इंच भी जगह लेको नहीं, 1 इंच भी जगह लेको नहीं। हम ना जो गवर्नमेंट से को से लेको ही हमें खबरस्ताना को जगह को लेको है, खबरस्ताना का तो गवर्नमेंट सबको दिले करी, मशान को दिले करी, क्रिश्चियन समाज को दिले करी। तो वैसा हमें वो वक्फ बोर्ड को मशान को इसे ईदगाह का छोड़ को हमें गवर्नमेंट के 1 इंच भी हमें लेको नहीं। करेक्ट हमें वो प्रॉपर्टी को जो 1,00,000 एकड़ जगह जो हमारी है उसके अंदर हमारे हाथ में कितनी है बोलो मौलाना, 1,11,000 एकड़ के अंदर हमारे हाथ में कितनी रहेंगी बोलो, हमारे हाथ में कितनी है वक्फ बोर्ड की है, खाली 23,000 एकड़, 80 पर 4,000 पूरा इंक्लोजमेंट, खाते नहीं क्या की प्रॉब्लम कौन की इंक्लोजमेंट कर लिया, गवर्नमेंट एक्वायर कर ली, यानी जद्दोजहद करी हमें वो प्रॉपर्टी वैसी करी। करेक्ट हमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को करेक्ट हमें यूटिलाइज कर ले तो हमें आज गवर्नमेंट से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं, हमें गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकती, हमें बराबर यूटिलाइज करे तो वक्फ बोर्ड की जैसे कि अमित शाह कॉम्प्लेक्स का जो 80 पर 8 लाख रुपए भाड़ा आता था, बाबा साहब आने के बाद 3 करोड़ 60 लाख रुपए, यानी 80 पर 8 लाख का 3 करोड़ 60 लाख का। वजह क्या है बाबा साहब को, मैंने बाबा साहब एक ही चीज बोलती मुझे चेयरमैन नको MLC नको मुझे अल्लाह मियाँ मुझे क्या कि डिपार्टमेंट के अंदर था कहाँ की एक मेरे से गलती हो सकती, अल्लाह मियाँ मुझे एक मौका दिया कौम की खिदमत करने का, मुझे एक इदारा तुम्हें देखो ही मुझे वो तुम्हें इदारे के अंदर मुझे वहाँ खिदमत करने का तुम्हें मौका दियो, मेरे पिछले क्या की एक जरा गलतियाँ हुई सो वो गलतियाँ हम धुला ले, तुम क्या तब कर जद्दोजहद कर को मैं इदारे को बढ़ाना चाहता हूँ बोल को 80 पर 8 लाख का 3 करोड़ 60 लाख को लेकर ऐसे ही इदारे हमें तमाम इदारे ऐसा डेवलप करने लगे तो आज हमारे में गरीबी मुसलमानों में नहीं रहती। वक्फ की करता आदमी कौम को फायदा हम देख कर को ना, उनके भी रिश्तेदार रहती, उनकी बीवी की तरफ रिश्तेदार रहती, उनके अम्मा की तरफ के रिश्तेदार रहती, बाबा की तरफ के रिश्तेदार रहती, तो भी वक्फ की करता कौम को हमारे फायदा पहुंचे। ये नहीं कहकर को कौन की खाले को कौन की मजा करो कर को, ये मैं बोलता हूँ वक्फ की प्रॉपर्टी में खाना तो दूर की बात, अगर सूचा तो ने कीड़े पड़ को मरता उन्हें, सूचा तो ने इसके अंदर लालच कर को ये वक्फ की यहाँ करे तो मुझे फायदा होता, अगर उन्हें सूचा तो उन्हें कीड़े पड़ को मरता। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, वक्फ का जहाँ जहाँ है तुम्हारा भी फर्ज बनता, खाली मिनिस्टर का ये नहीं है जवाबदारी नहीं, चेयरमैन की जवाबदारी नहीं, मेंबर की जवाबदारी नहीं, तुम्हारी लोगों की जवाबदारी पड़ता। कौन तो भी क्या तो वक्फ बोर्ड के अंदर इंट्रोज कर ले उन्हें खाले को बैठा तुमने, अगर तुमना जहीन में आया तो उसे लकाक हमने इंटीमेशन देखो तुम्हें उसे खाली कराने को वक्फ बोर्ड को दिलाने की जद्दोजहद कोशिश करना कर को। ये कहते हुए सब बाबा साहब को दिल की गहराई से एज ए मिनिस्टर नहीं बाबा ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಆಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಉರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾರೆಗಳು ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ। ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಆಸೆ ನಾನು डायलिसिस सेंटर में अब मारती ना ಹೇಳ್ತಾ मेरी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह। हमीद शाह कॉम्प्लेक्स ये वक्फ की जायदाद है। पहले यहाँ 80 पर 8 लाख रुपए किराया आ रहा था। अब हमारे ACP बावा ही हम उनको पुकारते हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में ACP पोस्ट पर है, और उससे वहाँ से रुखसत होने के बाद इदारों में तशरीफ लाए। इदारों में आके उन्होंने इसको तरक्की की तरफ ले जाते 3 करोड़ 60 लाख तक का किराया यहाँ जनरेट किया। अब इस आने वाले किराए को माशाअल्लाह आप एक VK उबैदुल्लाह स्कूल्स के अंदर लगा रहे हैं, और बास हमारे वो तलबा जो पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप की रकम में और इसी तरह डायलिसिस की शक्ल में और ब्लड देने के सिलसिले में और बच्चों को यहाँ ITI की तालीम देने के सिलसिले में और दूसरी तालीमात के सिलसिले में यहाँ एजुकेशन पर और सोशल खिदमात में खर्च की जा रही है। चूंकि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की नहीं होती है, इदारों के कंट्रोल में होती है। अगर हमेशा एक इदारा है, इसी तरह ये दूसरे इदारे भी
इस पर अमल करते हुए उसको तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे इदारे तरक्की कर जाएंगे। ये जो कहा जाता है कि 32 एकड़ है, 23,000 एकड़ जो जमीन है, तो ये सिर्फ बोलने के लिए रह गई है और सही क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इदारे अगर हमेशा की रविश पर चलते हुए अपने अपने मातहत चीजों को तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं और वहां से कमाई जनरेट करते हैं तो बहुत फायदा होगा। जो बात कह रहे हैं बिल्कुल हक बात कह रहे हैं और ये खान साहब हैं और खान की बात पक्की होती है और हमेशा वो कहते हैं मैं खान का बच्चा हूँ, तो वो अपने वादे को पूरा भी करते हैं और वक्फ की जायदाद को तरक्की की तरफ ले जाने में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। और वक्फ की जायदाद कब बचती है? जबकि इसके खाते हों और इसके पेपर सही हों, जब जाकर ही बच पाएंगे। अगर इसके पेपर सही ना हो तो बच नहीं पाएंगे। तो उस वजह से हमको ये काम अंजाम देना चाहिए और हम सब मिनिस्टर के साथी बनना है और उनका ताउन करना है ताकि ये काम सही तरीके से हो। ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೈಕುಂ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಶಾ ಮುಬೀನ್ ಶಾ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಆದರೆ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಿದೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು, ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಿದೆ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು। ಅದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜನಾಬ್, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಜನಾಬ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಏನು, 3 ಫ್ಲೋರು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮದುವೆ ಹಾಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ। ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ। ಈಗ ಮದುವೆ ಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ। ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ITI ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ। ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಮೀದ್ ಶಾ ಮುಹಿಬ್ ಶಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್। ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। ಇನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು VKO ಬದಲು ಸ್ಕೂಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ। ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। इंशाल्लाह ये 2 फ्लोर का अंडरग्राउंड ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಗ ವಿದಿನ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ। ನೋಡೋಣ, ಭಗವಂತನಂತ ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೇವೆ। सर हॉस्टल खाली ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್। हॉस्टल में अभी 150 स्टूडेंट्स है, जागा नहीं उधर। 100 मेंबर्स फ्री है, 51 मेंबर्स पेड मीन्स नो रेंट, ओनली फूड 4,000 किधर भी नहीं मिलते। दूसरा जगह में हॉस्टल में मिनिमम 8,000 लेते, इधर ओनली 4,000 अंदर ओनली खाने का। दैट इज़ फॉर 50 स्टूडेंट्स। एक सिंगल सीट पे अभी लोग बहुत इधर डिमांड है, लोग आते जागा नहीं, ऐसा है। जरा लोग खाली है बोलते क्या करना।